आज की वीडियो में आइए जानते हैं कि किन वजहों से और किन चीज़ों से हमारी नमाज़ टूट जाती है। कई मर्तबा हमारी नमाज़ टूट जाती है और हमें ख़बर भी नहीं होती। आइए इसके बारे में पूरे तफसीर से जानते हैं। कोई भूले से नमाज में बोल उठे तो नमाज टूट जाती है। नमाज में आह या उफ़ या हाय कहे या ज़ोर से रोए तो नमाज जाती रहती है। अलबत्ता अगर कोई जन्नत या दोज़ख को याद करने से दिल भर आया और ज़ोर से आवाज़ निकल पड़ी या आह या उफ़ वगैरह निकली तो नमाज नहीं टूटी। बेज़रूरत खंखारने से और गला साफ़ करने से या एक आध हर्फ भी पैदा हो जाए तो नमाज जाती है। अलबत्ता लाचारी के वक्त खंखारना दुरुस्त है और नमाज नहीं जाती। नमाज में छींक आई और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो नमाज नहीं गई, लेकिन कहना नहीं चाहिए। और अगर किसी को छींक आई और उसने नमाज में उसको ही यरहमकल्ला कहा तो नमाज जाती रही। कुरान शरीफ में देख देख कर पढ़ने से नमाज टूट जाती है। नमाज में इतनी मुड़ गई कि सीना किबला की तरफ से फिर गया तो नमाज टूट गई। किसी के सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम कहा तो नमाज जाती रही। नमाज के अंदर जूड़ा बांधा तो भी नमाज टूट जाती है। नमाज में कोई चीज़ खा लिया या कुछ पी लिया तो नमाज टूट जाती है। यहाँ तक कि अगर एक तिल उठाकर भी खा लिया तो नमाज टूट जाती है। अलबत्ता कोई चीज़ दांतों में अटकी हुई थी और उसको निगल गई तो उसे अगर एक चने की मिकदार से कम है तो नमाज नहीं टूटेगी, और अगर एक चने के बराबर या उससे ज़्यादा है तो नमाज टूट गई। मुंह में पान दबा हुआ है और उसकी पीप हलक में जाती रहे तो नमाज नहीं हुई। कोई मीठी चीज़ खाई फिर कुल्ली करके नमाज पढ़ने लगी, लेकिन मुंह में उसका मज़ा कुछ बाकी है और थूक के साथ हलक में जाता है तो नमाज सही है, इससे नमाज नहीं टूटती। क्योंकि आपने पहले कुल्ली कर लिया, वो आपके मुंह में है नहीं, सिर्फ उसका जायका मुंह में है। नमाज में कुछ खुशखबरी सुनी और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, या किसी के मौत की खबर सुनी और इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा तो नमाज जाती रही। नमाज में बच्चे ने आकर दूध पी लिया तो नमाज टूट जाती है। अलबत्ता अगर दूध नहीं निकला तो नमाज नहीं गई। कोई लड़का वगैरह गिर पड़ा और उसके गिरते वक्त बिस्मिल्लाह कह दिया तो नमाज जाती रही। अल्लाहु अकबर कहते वक्त अलिफ को बढ़ाकर बोला तो भी नमाज चली जाती है। किसी ख़त या किताब पर नज़र पड़ी और उसको अपनी ज़बान से नहीं पढ़ा, लेकिन दिल ही दिल में मतलब समझ गई तो नमाज नहीं टूटी। अलबत्ता अगर ज़बान से कोई पढ़ लिया तो नमाज टूट जाती है। नमाजी के सामने से अगर कोई चला या कुत्ता या बिल्ली या बकरी वगैरह कोई भी जानवर तो नमाज नहीं टूटती है, लेकिन सामने से जाने वाला अगर इंसान हो तो उसको बहुत सख्त गुनाह है। नमाजी के सामने से कभी ना गुजरना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर किसी शख्स को नमाजी के सामने से गुजरने का कितना सख्त गुनाह है मालूम हो जाए तो वो 70 साल इस इंतज़ार में खड़ा रहेगा कि कब इसका नमाज ख़त्म होगा और मैं गुजरूँगा, लेकिन जाने उसके सामने से जाना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए ऐसी जगह नमाज पढ़ना चाहिए जहां आगे से कोई न निकले और फिरने चलने में लोगों को कोई तकलीफ़ न हो। अगर ऐसी जगह अलग कोई न हो तो अपने सामने कोई लकड़ी गाड़े जो कम से कम 1 हाथ लंबी और उंगली के बराबर मोटी हो, 1 उंगली जितनी मोटी हो, और उस लकड़ी के पास खड़ी हो और उसको बिल्कुल नाक के सामने न रखें, बल्कि दाहिनी या बाईं आँख के सामने रखें। अगर कोई लकड़ी न गाड़े तो इतनी ही ऊंची कोई चीज़ आप सामने भी रख सकते हैं। तो अब सामने से जाना दुरुस्त है, और इसके बाद अगर कोई सामने से जाएगा तो गुनाह नहीं होगा। किसी ज़रूरत की वजह से अगर किबला की तरफ एक आध कदम आगे बढ़ गई या पीछे हट गई, लेकिन सीना किबला की तरफ से नहीं फिरा तो नमाज दुरुस्त हो गई। लेकिन अगर सज्दे की जगह से आगे बढ़ जाएगा कोई तो नमाज टूट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।